हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। उम्र अभी 23 की हो चुकी है। लोग कहते हैं कि मैं देखने में काफी अच्छी हूँ। लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं, दूध जैसा गोरा रंग और थोड़ी सी भरी हुई काया जो साड़ी या कुर्ती में और भी निखर जाती है। जब मैं हंसती हूँ तो गालों पर हल्की सी डिम्पल पड़ जाती है और आँखें ऐसी कि लोग बार बार देखते रह जाते हैं। घर वाले तो कहते हैं कि हमारी नेहा तो परी लगती है, लेकिन बाहर के लड़के कुछ और ही सोचते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी बॉडी में वह बात है जो मर्दों का ध्यान खींचती है। उनकी नजरें कहाँ कहाँ घूमती हैं। मुझे सब पता है। गांव के सभी बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं। खैर, छोड़ो ये सब। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है। ये कहानी है मेरी और मेरे जीजा जी की। हाँ, वही जीजा जी जो मेरी दीदी के पति है, लेकिन मेरे लिए कुछ और ही है। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनना, आपको बहुत मजा आएगा। कहानी के लास्ट में एक ऐसा मोड़ आएगा जो सबको चौंका देगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ घर में। दीदी मुझसे 7 साल बड़ी है और उनकी शादी को अब 5 साल हो चुके हैं। जीजाजी का नाम विक्रम है। गांव के पास ही एक छोटा सा शहर है। वही नौकरी करते हैं बैंक में। लंबे चौड़े, गोरा रंग, मूछें थोड़ी सी मर्दाना वाली और बात करने का तरीका ऐसा कि सुनते ही मन खुश हो जाए। जब दीदी की शादी हुई थी ना, मैं सिर्फ 18 की थी। पहली बार उन्हें देखा तो दिल में कुछ अजीब सा हुआ था, जैसे कोई फिल्मी हीरो सामने आ गया हो। लेकिन मैं छोटी थी, सोचती थी बस यही कि दीदी बहुत लकी है। शादी के बाद दीदी शहर चली गई, लेकिन हर त्योहार पर, हर छुट्टी पर वो दोनों हमारे गांव वाले घर आते थे। हमारा घर पुराना है, बड़ा सा आंगन, आम के पेड़ और पीछे खेत। गर्मियों में छत पर सोना, सर्दियों में अलाव के पास बैठकर गप्पे मारना, बस वही देसी माहौल। जीजा जी जब आते तो घर में रौनक लग जाती। वो सबके साथ हंसते बोलते, मम्मी पापा का ख्याल रखते और मुझे तो हमेशा कुछ ज्यादा ही प्यार करते लगते थे। एक बार गर्मियों की छुट्टी में वो लोग आए थे। मैं कॉलेज में पहली बार गई थी। नया फोन लिया था और दिन भर फोटो खींचती रहती थी। उस दिन शाम को सब लोग आंगन में बैठे थे। मम्मी चाय बना रही थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे, दीदी और जीजाजी कुछ बातें कर रहे थे। मैं फोन में व्यस्त थी। अचानक जीजाजी बोले, अरे नेहा, इधर आओ ना, ये फोटो दिखाओ जरा। कौन सी नई ड्रेस पहनी है आज? मैं शर्माते हुए पास गई। मैंने उस दिन पीली कुर्ती पहनी थी जो थोड़ी टाइट थी। कॉलेज की लड़कियां वैसी ही पहनती थी। जीजाजी ने फोन लिया, फोटो देखे और बोले, वाह नेहा, तुम तो बड़ी हो गई हो। पहले तो छोटी सी गुड़िया लगती थी, अब तो और रुक गए। उनकी नजर मेरे चेहरे से नीचे सरकी थी एक पल को, लेकिन तुरंत ऊपर कर ली। मैं समझ गई थी, दिल थोड़ा तेज धड़का। दीदी हंस पड़ी, विक्रम ज्यादा तारीफ मत करो, ये सर चढ़ जाएगी। फिर चाय पीते पीते बातें होने लगी। जीजाजी ने पूछा, नेहा, कॉलेज में बॉयफ्रेंड तो कोई बना लिया होगा? मैं शर्मा गई, बोली, नहीं जीजाजी, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो मुस्कुराए, अच्छा, इतनी सुंदर लड़की और कोई लाइन नहीं मारता? मैं तो यकीन नहीं करता। दीदी ने छेड़ा, ये अब भी मासूम है, तुम इसे बिगाड़ मत दो। जीजाजी बोले, अरे मैं तो बस पूछ रहा था, नेहा जैसी लड़की को तो ढेर सारे लड़के घेरते होंगे। मैं चुप रही, लेकिन अंदर से अच्छा लग रहा था। उनकी बातों में कुछ था जो मुझे खींचता था। रात को खाना खाकर सब छत पर सोने चले गए। गर्मी बहुत थी, पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था। दीदी और जीजाजी
एक तरफ चारपाई पर, मैं पास वाली पर। आधी रात को मेरी नींद खुली। चांदनी थी। एससी या सेस सब सो रहे थे। मैंने देखा जीजाजी जाग रहे हैं, छत के मुंडेर पर बैठे सिगरेट पी रहे हैं। मैं उठकर पास गई, बोली जीजाजी आप सोए नहीं? वो चौंके, फिर मुस्कुराए। नींद नहीं आ रही नेहा, तुम्हें क्या हुआ? मैं बोली गर्मी लग रही है। वह बोले आओ बैठो यहाँ, हवा अच्छी आ रही है। मैं उनके पास बैठ गई। चांदनी में उनका चेहरा चमक रहा था। वो धीरे धीरे बातें करने लगे अपनी नौकरी की, शहर की जिंदगी की, और फिर बोले मैं बहुत खुशकिस्मत है कि तुम्हारे जैसी साली मिली। हमेशा घर में रौनक रहती है जब तुम होती हो। मैं शर्मा गई, बोली जीजा जी आप भी ना। वो हंसे, सच कह रहा हूँ, तुम्हारी मुस्कान देखकर सारी थकान उतर जाती है। हम काफी देर बातें करते रहे। कभी उनकी नजर मेरी आंखों में अटक जाती, कभी मेरे होठों पर। मैं भी उन्हें देखती रहती। एक पल को लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन तभी दीदी करवट बदली और हम दोनों अलग हो गए। सुबह तक वो पल मेरे दिमाग में घूमता रहा। फिर वक्त गुजरता गया। मैं कॉलेज जाती रही। वह लोग आते जाते रहे, लेकिन हर बार मिलने पर कुछ नया लगता। कभी वह मेरे लिए शहर से कोई ड्रेस लाते, कभी कोई गिफ्ट। दीदी खुश होती, लेकिन मुझे लगता वो गिफ्ट सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, कुछ और भी कहते थे। एक बार दिवाली पर वो लोग आए। घर में पूजा चल रही थी। मैं साड़ी पहने पूजा कर रही थी। जीजा जी पास खड़े थे। जब मैं झुककर आरती कर रही थी, उनकी नजर मेरी कमर पर रुक गई एक पल को। मैंने देख लिया, दिल धड़क गया। पूजा के बाद वो बोले नेहा साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जैसे कोई बॉलीवुड हीरोइन। मैं बोली जीजा जी आप भी तो हीरो जैसे लगते हो। दीदी ने सुना तो हंस पड़ी, लेकिन मुझे लगा जाए जैसे हवा में कुछ तनाव था। धीरे धीरे मेरी दीदी को लगा कि मैं और जीजा जी बहुत करीब हो गए हैं। वो कभी कभी छेड़ती, नेहा लगता है मेरे पति को तुमसे ज्यादा प्यार हो गया है। मैं शर्मा जाती। जीजा जी हंसते, लेकिन अंदर से मुझे अच्छा लगता। मैं सोचती कि क्या सच में वह मुझे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे जीजा जी है। एक बार सर्दियों में शादी का सीजन था। हमारे रिश्ते में एक शादी थी। पूरा घर गया। वहाँ रात को डीजे था, डांस हो रहा था। मैं और दीदी डांस कर रहे थे। जीजा जी दूर खड़े देख रहे थे। फिर दीदी थक गई, बैठ गई। मैं अकेले डांस कर रही थी। अचानक जीजा जी आए और बोले नेहा अकेले डांस कर रही हो, चलो मैं भी पार्टनर बन जाऊं। हम दोनों डांस करने लगे। उनका हाथ मेरी कमर पर था, मेरा हाथ उनके कंधे पर। गाना रोमांटिक था। वह धीरे धीरे मेरे कान में बोले नेहा तुम्हारे साथ डांस करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उनकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थी। एक पल को लगा जैसे जैसे वो मुझे और करीब खींच लेंगे, लेकिन तभी गाना खत्म हो गया और हम अलग हो गए। घर आते समय कार में दीदी सो गई थी। मैं और जीजाजी आगे बैठे थे। रात का समय, सड़क सुनसान, वो ड्राइव कर रहे थे। मैं पास में। अचानक वो बोले नेहा तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं चुप रही। वो बोले दीदी की तरह नहीं, कुछ और तरह से। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं बोली जीजा जी ऐसा मत कहो। वो बोले क्यों, सच तो है, तुम्हारी हर अदा मुझे पागल कर देती है। मैं डर गई, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। फिर मैंने कहा दीदी को पता चलेगा तो? वो बोले कुछ नहीं होगा, बस तुम और मैं जानते हैं। उसके बाद कुछ दिन मैं परेशान रही, सोचती रही कि क्या करूं। जीजा जी मुझे मैसेज करने लगे थे, पहले तो नॉर्मल, फिर धीरे धीरे प्यार भरे। नेहा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी मुस्कान नहीं भूलता। मैं जवाब देती थी, लेकिन डर भी लगता था। फिर एक दिन दीदी का एक्सीडेंट हो गया, छोटा सा, लेकिन पैर में चोट लगी। वो घर आई आराम करने। जीजा जी भी साथ थे। अब पूरा समय घर पर मैं उनकी सेवा करती, खाना खिलाती, दवाई देती। एक रात दीदी जल्दी सो गई दवाई लेकर। मैं और जीजाजी हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। लाइट कम थी। अचानक वह मेरे पास आए, मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोले नेहा
मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा दिल बैठ गया। मैं उठकर खड़ी हो गई और बोली, जीजा जी ये गलत है। दीदी मेरी बहन है, आप उनके पति है। वो बोले, मैं जानता हूँ लेकिन दिल नहीं मानता। तुम भी तो मुझे चाहती हो, मैं देखता हूँ तुम्हारी आंखों में। मैं रोने लगी। बोली, नहीं जीजा जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, बहुत चाहती हूँ, लेकिन बहन की तरह कृपया ऐसा मत सोचो। वो चुप हो गए। फिर बोले, शायद मैं गलत समझ रहा था, माफ कर दो नेहा। उस रात के बाद सब बदल गया। जीजा जी दूर हो गए, बात कम करने लगे। मैं भी शर्मा जाती। दीदी ठीक हुई, वो लोग वापस चले गए। कुछ महीने बाद दीदी प्रेग्नेंट हुई। सब बहुत खुश थे। मैं भी जब बच्चा हुआ, एक प्यारी सी बेटी। जीजा जी बहुत खुश थे। मैं गई मिलने। अब सब पहले जैसा था, लेकिन उस पुरानी बात का बोझ नहीं था। जीजा जी अब मुझे सिर्फ साली की नजर से देखते थे। मैं प्राय बढ़ा, लेकिन साफ आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि वह जो कुछ भी हुआ वह बस एक भ्रम था। जीजा जी ने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। वो बस मुझे बहुत चाहते थे, शायद थोड़ा ज्यादा, लेकिन कभी हद पार नहीं की। मैंने भी कभी उन्हें गलत नजर से नहीं देखा। वह मेरे लिए हमेशा बड़े भाई जैसे रहे। आज उनकी बेटी मेरे गोद में खेलती है तो लगता है जिंदगी कितनी सुंदर है, रिश्ते कितने कीमती है। कभी कभी दिल भटक जाता है, लेकिन सही रास्ता वही है जो परिवार को जोड़े जोड़े रखे। वो सारी रातें चांदनी में बातें करती रही, वो नजरें जो आंखों में अटक जाती थी, वो हाथ जो कमर पर रुक गया था डांस में। लगा था दिल कहीं और जा रहा है, लेकिन जब जीजा जी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं रो पड़ी और बोली, नहीं ये गलत है। उस दिन सब खत्म हो गया। आज उनकी बेटी मेरी गोद में हंसती है और आंखें भर आती है। रिश्ता भटका था, लेकिन परिवार ने बचा लिया। रिश्तों की कीमत समझ आई। सच्चा प्यार वही जो हद में रहे। तो दोस्तों, ये थी मेरी और जीजा जी की कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ।